हेलो एवरीवन, मैं आलोक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रोफाउंडर में। आज से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की कॉन्टिनेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज में वर्ल्ड के सभी सातों महाद्वीपों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको कॉन्टिनेंट वाइज कवर कराऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सीरीज को देखने के बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में महाद्वीपों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी पढ़ते समय आप अपने साथ में एक एटलस जरूर रखें। एटलस से विषय को समझने में बहुत ही आसानी होती है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर दिस न्यू सीरीज विद आवर फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया। पृथ्वी पर दो प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं। एक को हम महाद्वीप कहते हैं और दूसरे को महासागर। महाद्वीप लैंड मास होता है अर्थात स्थल क्षेत्र होता है, तथा महासागर वाटर मास होता है यानी जल क्षेत्र। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप तथा 5 महासागर हैं। हम आज के वीडियो में पहले महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एशिया शब्द लैटिन भाषा के शब्द आशु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है द लैंड ऑफ सनराइज। गाइस, हम सभी जानते हैं कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। जापान एशिया में ही एक देश है। सातों महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि मिलियंस में बात की जाए तो लगभग 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल स्थल क्षेत्रफल का लगभग 30% व कुल सतही क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया का 8.7% है। पृथ्वी के कुल सतही क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लगभग 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पृथ्वी का आकार आप सभी जानते हैं, भूआब है जिसे जियोइड कहते हैं। कुल सतही क्षेत्रफल निकालने के लिए पृथ्वी के आकार को स्फेरिकल माना जाता है और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हम सभी ने मैथ्स में सीखा है, जिसका फॉर्मूला एरिया इक्वल टू 4πr² होता है। पृथ्वी की मीन रेडियस लगभग 6371 अर्थात 6371 किलोमीटर मानी गई है। जब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर आ जाता है। बात करें पृथ्वी के कुल स्थल क्षेत्रफल की तो ये लगभग 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल जल क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो कुल सतही क्षेत्रफल में से यदि कुल स्थल क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो पृथ्वी का कुल जल क्षेत्रफल निकल आएगा, जिसकी वैल्यू लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है तथा 29% भाग पर स्थल है। यहाँ से हम इस प्रतिशत वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। यदि 362/510 × 100 करके हम वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 71% वैल्यू कुल जल क्षेत्रफल की निकलेगी, तथा 148/510 × 100 करेंगे तो 29% लगभग कुल स्थल क्षेत्रफल की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सातों महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर पृथ्वी की या पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे पहुँच चुका है। चाइना दूसरी पोजीशन पे आ चुका है। यदि एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप के 30% जनसंख्या भारत में निवास करती है और लगभग 30% जनसंख्या ही चाइना में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले मनुष्यों की संख्या को कहा जाता है। एशिया के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 100 है। एशिया में आने वाले कुल देश की संख्या 48 है। ये यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग है। हांगकांग, मकाऊ और ताइवान स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया अर्थात विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। हांगकांग और मकाऊ PRC अर्थात पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के विशेष प्रशासित क्षेत्र हैं, जबकि ताइवान
और चाइना में इस बात को लेके संघर्ष बना हुआ है। चाइना ताइवान को अपना प्रशासनिक क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। आपने पैलेस्टाइन अर्थात फ़िलिस्तीन के बारे में सुना होगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन में कई दशकों से संघर्ष चला आ रहा है। आप अक्सर खबरों में पढ़ते होंगे कि इज़राइल की तरफ से गाज़ा पट्टी पर बमबारी की गई तथा पैलेस्टाइन के लड़ाकों ने इज़राइल पर बम धमाके किए। यह संघर्ष दशकों से चला आ रहा है और इस संघर्ष में भारत फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन वर्तमान के भारत इज़राइल संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत एक संगठित और सुनियोजित विदेशिक नीति का पालन कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग पैलेस्टाइन यूएन की मेंबर लिस्ट में शामिल नहीं है। यूएन की मेंबर लिस्ट में टोटल 193 मेंबर्स हैं करेंटली 2023 में, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। पैलेस्टाइन इन 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स में से एक है। आप जानते होंगे यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर रूस का क्षेत्र एशिया के अंतर्गत आता है तथा बाकी का क्षेत्र यूरोप के अंतर्गत आता है। एशिया के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लगभग 77% एरिया एशिया में आता है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है। आप में से कई लोग मालदीव घूमने भी गए होंगे, और अगर किसी का प्लान है मालदीव जाने का तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आने वाले 2-4 दशकों में मालदीव जलमग्न हो जाएगा। इसका कारण आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट के आगे के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज़, यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।